जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतः चार्थी स्वविज्ञ स्वराट। अभिज्ञ जानकार है ना, अभिज्ञान निपुण है, परम कुशल है, इसमें जानता है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वाच लिया सुकाच हो जके हाथ में लंबी चोरी, उससे कुछ नहीं छुपा है, सब जानता है। आप कमरे के अंदर कुछ करो वो भी जानता है, बाहर करो वो भी जानता है, आत्मा में क्या चलता है वो भी जानता है, सब कुछ जानता, उससे कुछ नहीं छुपा है, लेकिन हमारी व्यथा को नहीं जानता। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, लेकिन शब्द यहां प्रयोग किया गया है स्वराट। हमें तो कभी कभी लगता है या हमारी सोच हो सकती है, क्योंकि प्राणी हमेशा तुच्छ ही सोचता है, क्योंकि अधिक सोचता तो सोचने मात्र से ही सब कुछ घट जाया करता। तो वैसे हमारी भी सोच हो सकती है। हमें कभी कभी लगता है अगर इस प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले ही मंत्र को यदि हम गंभीरता से इसका चिंतन करने, इसको ध्यान से पढ़ने, तो हमें ऐसा लगता है सारी भागवत इसी में घटित हो जाती है, सारी भागवत इसी में घटित हो जाती है। और भागवत की कथा भी सुनाई इसीलिए जाती है क्योंकि आवागमन का जो चक्र है उस चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए, या कोई और प्रयोजन है। परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया। सुखदेव जी आए, किसका पान कराया? भागवत की भागीरथी में अवगाहन कराया उनको, क्योंकि गंगा मन के मल को साफ करती है। मनोमल नाशम इति स्नानम, ऐसा कहा जाता है गंगा में स्नान करने के पश्चात जो शरीर का मैल होता है वो धुलता है। गंगा पापम शशि तापम, गंगा पाप का हरण करती है, लेकिन जो मन में चलता है परमात्मा से मिलाने में सक्षम नहीं होती है वो। जन्माद्यस्य, अगर ये जन्माद्यस्य है ना, गुरुदेव ने जो कहा था, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, गुरु गुरु होता है, गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं होता है। नंबर 1 पर गुरु को रखा गया है, नंबर 2 पर माता पिता को रखा गया है, क्योंकि जन्म देने के अधिकारी माता पिता हैं, लेकिन इस संसार से, इस भवबंधन से मुक्त करने में सिर्फ अधिकार गुरुदेव का होता है। तो गुरु के जितना श्रेष्ठ कोई नहीं होता है संसार में। गुरु हमारा जीवन है, गुरु हमारा तन है, गुरु हमारा मन है, गुरु हमारा धन है, गुरु हमारा सर्वस्व है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर ये चरण शीश काट कर गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना पड़े तो भी कोई आश्चर्य नहीं समझना चाहिए। गुरु हमें उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे रहा है जिस ब्रह्म विद्या के लिए देवता लोग भी नारायण रहते हैं। वह स्वतः को कथा लोग के उसी ब्रह्म विद्या के लिए तो आए थे ना। तो गुरु के बराबर कोई नहीं होता है संसार में। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, स्वेषु गोपेषु राजते सोमते, वही तो हुआ है स्वराट। ब्रह्मा जी को जब मोह हो गया कि ये भगवान नहीं है और भगवान हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये ग्वाल वालों का झूठा खाना है, इसलिए मोह हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल गाय बछड़ों का हरण कर लिया, तो भगवान ने स्वेष मतलब अपने शरीर से ग्वाल लाठी डंडे वस्त्र इत्यादि इत्यादि जो कुछ था सब बना दिया भगवान ने। स्वेष गोपेषु राजते सोमते इति स्वराट, ऐसे उन सभी का सृजन किया भगवान ने। बनने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतः आदि कवि ब्रह्मा को कहते हैं। आदि कवि मुह्यन्ति सूरयः, उस पर ब्रह्म परमात्मा की लीलाओं को देखकर आदि कवि सृष्टि का जो रचयिता है ब्रह्मा जी वो भी मोहित हो गए। मुह्यन्ति सूरयः,
मोहित हो गए। और हम जैसे आप जैसे लोग अगर भगवान की लीला को देखकर चकाचौंध हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। पहली बात तो भगवान की लीला का दर्शन होता ही नहीं है। अभी भैया सुना रहा था कि संत का दर्शन बहुत मुश्किल से होता है। पता नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं, सिर्फ सुना है। नाम सन्यासी दसो विप्राह कर्म सन्यासी शतैव च अत्याग सन्यासी ममो देहि विरक्त सन्यासी षदुर्लभः। नाम सन्यासी दसो विप्राह। अगर कोई महात्मा आपको दिख जाए, सिर्फ कुछ नहीं जानता है, नाम का वस्त्र धारण कर लिया है, तो 10 कर्मकांडी ब्राह्मणों के बराबर एक वो महात्मा है, उसको प्रणाम कर लेना। नाम सन्यासी दसो विप्रा कर्म सन्यासी सतैव च। यदि वो महात्मा वस्त्र धारण करने के पश्चात में कुछ कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, तो स्व ब्राह्मणों के समान होता है। त्याग सन्यासी ममो देहि, भगवान से नहीं रह गया है। तो भगवान कहता है यदि त्यागी सन्यासी मिल जाए तो उसे कुछ और न समझना, मेरा स्वयं का शरीर समझ के इन संतों की सेवा करना। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तपन बुझावे और की देकर अपना। फिर भगवान लास्ट में कहते कि विरक्त सन्यासी सदुर्लभः। विरक्त सन्यासी तो मुझे भी दुर्लभ होता है। विरक्त वो भागवत वाला ही विरक्त है, इसीलिए भगवान कहता है मुझे भी दुर्लभ है विरक्त सन्यासी। अगर ऐसा विरक्त सन्यासी कि कोई चर्चा करता है और कहता वो फलानी जगह रहता है, तो मैं उसके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए इन जंगलों में भटकता हूं। वो रामभद्र ने अपने जीवन काल में करके दिखाया है। दंड का दंड में विचरण कर रहे हैं रामभद्र। क्यों? राम जन्म के हेतु अनेका, क्योंकि उनके जन्म लेने के, उनके प्रकट होने के कारण एक नहीं अनेक होते हैं। उनमें से यही रामभद्र ने करके दिखाया है कि इन ऋषियों के चरणों की रज मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मैं भी धन्य धन्य हो जाता हूँ। क्योंकि ये संत महापुरुष न होते, ये संत न होते तो मेरी भगवत्ता कोई जाहिर करने वाला नहीं होता है, मेरे चरित्र का बखान करने वाला कोई नहीं होता, मेरे चरित्र को शास्त्रों में सृजित करने वाला कोई नहीं होता। ये संत नहीं होते। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्ति यस्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। तुच्छ प्राणी की बुद्धि तुच्छ ही तक रहती है, थोड़ा ही सोच पाती है। हम तो नहीं कहते, हमें बड़ी शर्म आती है, क्योंकि पिछले साल भी आए थे, अगर पढ़ लेते तो कुछ जान लेते, नहीं पढ़ पाते। पता नहीं दुर्भाग्य है, कोई पाप उदय होता है, पता नहीं क्या बात है। अब तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सोआए, मैं तो ऐसा ही लगता है मेरा कोई पाप ही उदय हुआ है। इसलिए ये भागवत की भागीरथी में अवगान करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है चाह कर भी। आदि कवये मोहियन्ति यस्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान का परिकर, जब भगवान इस धरा पर अवतार लेना चाहता है, भगवान के मन में जब संकल्प होता है तो संकल्प जैसे ही होता है तो जो भगवान का परिकर होता है उसको भेजता है। पहले महाशक्ति वृषभानुलली कहलाएगी और त्रेता युग की वैदेही वो रुक्मिणी के नाम से आएगी। और तुम ही सब यादव गोप बनो, जा पहुंचो पहले उस मग में, खेलेगा प्रकृति खिलाड़ी है, होली के साथ खेल जग में। वो अपने परिकर को आदेश दे दिया भगवान ने, जाओ तुम मेरे से पहले ब्रजमंडल में पैदा हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ आकर लीला करूंगा। और वो लीला किसी और के लिए नहीं, हम जैसे अज्ञानियों का उद्धार करने के लिए परमात्मा लीला करता है। वृंदावन का वास बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, मिलता नहीं है इसे वृंदावन का वास।
प्रेम की पिपास, पारसर जी कहते हैं, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, अब प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है, भावुक रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु तो कल्प तरु लगाया है, चिंतामणि जटित चारों चादर बिछाई जहां, वहां की प्रति भांति भांति कुंज से सजाया है, भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु श्री वृंदावन बसाया, भक्तों के वास हेतु श्री वृंदावन बसाया है। तो मुझे तो लग रहा है आप सब परम सौभाग्यशाली है जो आपको वास मिल रहा है। हमारे अंदर अभी अभक्तता है, हम अभी भक्त बने नहीं है, इसलिए वास मिलना मुश्किल लग रहा है। नारद जी के साथ में यही तो घटना घटती है। नारद जी ध्यान करते हैं, छवि भगवान के हृदय में आ जाती है, अगले ही क्षण वो छवि अंतर ध्यान हो जाती है, तो नारद जी छटपटाने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के पश्चात में भी वो छवि पुनः नारद जी के हृदय में नहीं आती है, तो आकाशवाणी होती है, अभी पक को कसाया नाम, नारद जी अभी आप आधे पके हुए हो, परिपक्व योगी नहीं बने हो। जिस दिन आप परिपक्व योगी बन जाओगे, फिर हमारे दर्शन के अतिरिक्त दुनिया में आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो नारद जी कहते हैं, भैया जब मैं परिपक्व योगी ही नहीं बना था, तो फिर आपने दर्शन क्यों दिया मुझे? आकाशवाणी कहती है, यदि तुझे दर्शन नहीं देते, भगवान की जो छवि आपके हृदय में यदि विराजमान नहीं होती, तो आपको भ्रम पैदा हो जाता कि पता नहीं भगवान है भी या नहीं भी है। तो जो तपस्या करने तुम आए थे, जो चेष्टा आपके हृदय में जागृत हुई थी, कहीं वो चेष्टा कुंठित न हो जाए, इसलिए मैंने अपने स्वाद का आपको रसास्वादन करा दिया। अब इस स्वाद में डूबे हुए आप मेरे नाम का चिंतन करिए, मेरे नाम का जप करिए, मुहुरहु रसिकाः भुविभाव का उस रस में डूबकर और मेरे नाम का चिंतन करिए। तो ये होता है, इसलिए हम कहते हैं, हमें लगता है आप परम सौभाग्यशाली, हम तो नहीं है। अगर ऐसा ही रहा, यदि गुरुजनों की कृपा हुई तो शायद मिल जाए बात, तो नहीं लगता है, क्योंकि जितनी उद्विग्नता मेरे अंदर समाहित है, मैं बहुत परेशान होता हूं, मुझे तो नहीं लगता ऐसे कि मैं रह पाऊं। सभी से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप भी परमात्मा हैं। मैंने सुना था कि आत्मा जीवात्मा इंद्रियाणाम शरीरस्य च अधिष्ठा भवति, अधिष्ठाता जनकताख्याः परंपरा संबंधेन ज्ञानवत्ता को संपादका ममैवांशो जीवलोके। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आई कोई हर्ष नहीं, गए कोई शोक नहीं, बड़ा ही निर्द्वंद हूं, सोचने की बात है। सुख दुख चेरे नहीं, सुख वनतादिक मेरे नहीं, हरि से कछु बसात आई नाते मानिए। आपका और हमारा परमात्मा से संबंध है, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं। आप सभी विप्रों से, आप सभी विदुषियों से और गुरुदेव भगवान आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद बनाना, मुझे ब्रजवास मिल जाए। परमानेंट न मिले तो कम से कम 6-7 महीने तो मिल जाए, जो स्वाध्याय कर सकूं। प्रार्थना करता हूं आपसे, आप अपने इष्ट से प्रार्थना करना मेरे लिए, मुझे वास मिल जाए। हम ऐसी आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, वाणी को विराम देता